बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भक्तों भगवान की। देखो आ एक भगवान कृष्ण की बाल लीला है। भगवान कृष्ण ने अवतार कब लिया और कहाँ लिया और किस समय लिया, वो एक कथा है। शुरुआत से सुना रहा हूं मैं आपको, जब से कि भाई विष्णु भगवान का अवतार हुआ था तब की ये बात है, और वही बात मैं आज आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूं। अगर कोई गलती हो तो बचा समझ के क्षमा करना। अरे मथुरा नगरी में आयु की राजा, अरे बिराजा रे पुतरी दो ये खुया। मथुरा नगरी में आयु की राजा, जा रे पुतरी दो ये खुया। ओ उग्रसेन भाई एक तो लाडलो, उग्रसेन बीरा भाई एक लाडलो। अरे दूजो देव की कहायो जियो, वारी 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 मारा कस दी कन्हैया ने। ओ धरती रो भारी उतार दियो, वारी 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 मारा कस दी कन्हैया ने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कहवे मथुरा नगरी में आयुक राजा, मथुरा नगरी रे मायने एक आयुक नाम राजा है, जहाँ रे दो पुत्र हुआ। मोटा था हो उग्रसेन और छोटो भाई रो नाम हो देवक। मथुरा नगरी में आयुक राजा जहाँ रे पुत्र दो हुआ। उग्रसेन भाई एक लाडलो, दूजो देव नाम कहवायो, दूजो देवक नाम हो। दोनों भाई री अच्छी राजधानी ही और अच्छा सत्यवादी भैया। क्यों के अच्छो सत्यवादी खानदान वे भी ने पुत्र भी खानदानी जल में, और अच्छा वे भी सत्यवाद वे बाप रे और करे आप रे। बाप रे घर में जो भी उठ बैठ देखेला आदमी तो उन्हें हर चीज रो नॉलेज वेला कि भाई वास्ते में मारो खानदान हो है। तो उग्रसेन राजा वारो ब्याह किने साथ में वे और कई बात बने। देखो अरे विशिका नाम री पवन रेखा, ओ विशिका नाम री बीरा ओ पवन रेखा। अरे उग्रसेन सु ब्याह कियो, विशिका नाम री पवन रेखा। ओ उग्रसेन सु ब्याह कियो, आज्ञा लेने नामणी चाली, नामणी चाली। ये बीरा जंगली जाई विश्राम क्यों, आज्ञा लेने नामण चाली, जाई जंगल में विश्राम क्यों। वारी 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 महारा कसली कन्हैया ने, ओ धरती रो भारी उतार दियो रे बीरा, ओ भूको भार उतार दियो। वारी 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 महाराज कसली कनुड़ा ने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कहवे विशिका नामरी पवन रेखा, एक विशिका नामरी पवन रेखा ही उन लड़की रे साथ में राजा उग्रसेन रो ब्याह कियो। उग्रसेन से ब्याह कियो, आज्ञा लेई वा नामन चाली, जाई जंगल में विश्राम कियो। अब विशिका पवन रेखा बोले पतिदेव ने, उग्रसेन ने बोले कि आज नामने वास्ते सहेलिया रे साथे में बनी रे माए जाओ। तो जो सत्यवादी औरत वे पतिव्रता औरत वे उन्हें पति री इनकार नहीं वे कि भाई उन्हें माथे विश्वास भी तो कोई चीज वे कि पतिव्रत नेम क्या है और धर्म क्या है। वो हर कोई औरत जान नहीं सकती कि पतिव्रत का धर्म क्या है। देखो पहला लुगाया होती पतिव्रता और आजकल आदमी है पता भरता।
गटी भी जी कहे तो पति देव ही फेर दे पर लुगाई नहीं फेरे। तो कहे देखो जंगल में जावे विशिका नामरी पवन देखा उग्र सैन से ब्याह कियो आज्ञा ले नामन चाली जाई जंगल विश्राम कियो। अब साथ में संगरी सहेलियां और कहीं तो जावे और कहीं बात बन जावे। देखो दोस्तों अरे सहेलियां जमुना ना बन लागी ओ सहेलियां जमुना में बीरा ओ नहावन लागी। अरे विशिका घुमनी रो विचार कियो सहेलियां जमुना ना बन लागी ओ विशिका घुमन रो विचार कियो। जाई रानी भूली रास्तो ओ मन में पति रो ध्यान दियो। दूरी जाई रानी भूली रे रास्तो ओ मन में पति रो ध्यान दियो। वारी 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 मारा कसनी कन्हैया ने पीरा धरती रो ए भूको भार उतार दियो। वारी 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 मारा कसनी कन्हैया ने बोलो कृष्णचंद्र भगवान की कहवे सहेलियां जमुना में नहावन लागी विष्का घुमनरो विचार कियो। संगरी सहेलियां वे तो हिना नाना धोना करने वास्ते तैयार होगी और विशी का मन में विचार करियो कि आपो इनमें बनी रे मोई पुष्प बड़ा सुंदर है। ये भमरा भरनाट कर रहा है कोयलियां टवका दे रही क्यों बाग ऐसे ही सुंदर हो। विशी का रे मन में वो विचार आयो कि बागों में बाहर आयोड़ी है और थोड़ी घूमने वास्ते चालू। सहेलियां जमुना में नहावन लागी विष का घुमनरो विचार कियो। दूर जाई रानी भूली रास्तो वहां पुष्प की झाड़ियां ऐसी थी रानी रो मतलब मन वो ध्यान में नहीं रियो के पाचा आया करनू जानो करने मेंटल फिरगा दोनों क्यों रहा। दूर जाई रानी भूली रे रास्तो मन में पति रो ध्यान दियो। उनटे में पति ने याद करे ए उग्र सेन जी पति देव आपकी पत्नी और रास्तो भूल गई है और दिखला वो पति देव। तो देखो कहीं बात बने वाह विशिका रानी अपने पति ने याद करे और उन्हीं बनीरे माए उन पुष्पों के छाए पे एक राक्षस वो विचार करियो अटे कोंकड़ी में पाइलियों की नहीं बाजे। अरे द्रुम लिख राक्षस बन में बेटा ओ द्रुम लिख राक्षस बन में बैठो। अरे भोग लगावन रो विचार कियो तुम लिखी राक्षसी बन में बैठो ओ कर्म कमावन रो विचार कियो। अरे उग्र सेन बनियो जंगल माहीने वीरा उग्र सेन बनियो जंगल माहीने एक क्रम कुणरे साथ कियो। वारी 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 मारा कसनी कंदा ने अरे बीना उग्र सैनी बनी जंगल में बैठो जंगल में बैठो एक क्रम उनरे साथ कियो। वारी 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 मारा कसनी कानूरा ने ये मीरा धरती रो कोई भूखो भारी उतार दियो। वारी 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 मारा कसनी कानूरा ने बोलो कृष्णचंद्र भगवान की कहवे
द्रुमलिक राक्षस वन में बैठो, द्रुमलिक नाम रो राक्षस हो, वो बनी रे माए बैठो बैठो विचार करे कि ये फल अति सुंदर है, फल सुंदर है और सुंदर फल खाने में कोई आदमी ने तकलीफ नहीं दे या कोई बुरी बात नहीं। देखो राक्षसी बुद्धि इन्हें कया करे जो अत्याचार और दुष्टचारी मन में भावना वे उन्हें राक्षस बोले, तो वे तो राक्षसी जा। द्रुमलिक राक्षस वन में बैठो भोग लगावन रो विचार कियो, अरे उग्रसेन बनियो जंगल में, जो विशिका रानी रे पति रो रूप धारण कर लियो वो राक्षस। क्यों राक्षस पहला चाहता जेड़ो आपरो रूप बदल लेता, उग्रसेन रो रूप धारण कर बोले रानी किधर जा रही हो? बोले पतिदेव आप हटे कि आप मने याद करियो और मैं आपरे सिद्धि आपरी सेवा में चरणोरी हाजिरी में हाजिर होगो। तो देखो उन राक्षस रे मन में पाप आयो और उन रानी के साथ में भोग विलास विषय भोग करने के बाद में देखो सत्यवादी थी, रानी भी सत्यवादी थी, लेकिन उन्हें पहचान वो पा नहीं सकी कि ये मेरा पति है। लेकिन मायाड़ी जी उग्रसेन बनियो जंगल में कुक्रम उनरे साथ कियो, वो विषय भोग करने के बाद देखिए अरे पवन रेखा राक्षस ने बोली, वो रानी कहती है उस राक्षस को, पवन रेखा राक्षस ने बोली अरे अधर्मी पापी ऊंधो काम कियो, ये तू तो पापी अधर्मी ऊंधो पाप कियो। आड़ी जलूं अभी उबी जलूं में, उबी जलूं में अरे कलंक मारे तू लगा ये दियो रे बेरीड़ा, ओ कलंकी मारे तो लगा ये दियो, वारी 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 मारा कसुली कंदाने, बीरा धरती रो भारी उतार दियो रे भाई, ओ भूको भारी उतार दियो, वारी 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 मारा कसुली कंदाने। चंद्र भगवान की कहवे पवन रेखा राक्षस ने बोली, पवन रेखा पतिव्रता और थी और बोले राक्षस ने दुष्टी तुम्हारे साथ में दगो कियो पाप कियो। पवन रेखा राक्षस ने बोली अधर्मी पापी ऊंधो काम कियो, अरे आड़ी जलूं में ऊबी जलूं कलंक मारे लगा दियो, ऐ दोस्ती मैं तुम्हें श्राप दूंगी। राक्षस धुजरने लागो कि वास्तव में सती है और इन्हें पाप में बढ़ जाऊंगा। बोले एक पतिव्रत नारी का धर्म तूने खंडन किया है, इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। लेकिन देखो राक्षस कहवे के रानी मने श्राप मत दे, राक्षसी बुद्धि है और मैं असुर हूं, असुर का काम क्या अत्याचार करना, असुर रो काम होई वे कि नहीं आत्मा ने दुख पहुंचानो, तो मैं तो एक मारी योनि असुर है और असुर रे कारणों में मारे जकी मन में ही वो मैंने कोई पाप नहीं किया, थारो भलो करियो की कर। अब वो राक्षस कहवे रानी में क्यों, जो विषि का रानी थी उनके संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी, शादी करने के बाद 5 साल हो गए लेकिन उनके औलाद नहीं थी। जब वो भगवान दा तीर्थ वर्त सब कुछ करना जितना भी धर्म रो काम करियो और आपरी जको तन मनु पतिव्रत नेम रो पालन कियो, तो राक्षस कहवे रानी ने ओ पवन रेखा थारो साचो में सोचियो, अरे पवन रेखा थारो साची में सोचियो, अरे गोद खाली रे भराय दियो, पवन रेखा में थारो साची सोचियो। राजा कंस ने
कंसईनो नाम धराई जे, अरे नौखंड पृथ्वी रो राज दियो रे थने, ओ नौखंड धरती रो राज दियो। वारी 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 मारा कसनी कनुड़ा ने, कसनी कन्हैया ने। ओ बीरा भूको भारी उतार दियो बीरा, ओ पृथ्वी रो भारी उतार दियो। वारी 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 मारा कसनी कन्हैया ने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कहवे पवन रेखा थारो साचो में सोचियो, ए रानी मैं थारो बुरो नहीं कियो, क्यों कि तू निर औलाद है, इन वास्ते मैं तो थारे भले ही वास्ते किया, चाहे मैं पाप कियो तो भी भली के लिए। पवन रेखा थारो मन में सोचियो, अरे गोदी खाली भराई दियो, राजा कंस नाम धराजे, नौखंड पृथ्वी रो राज दियो, इनो नाम कंस दिला दीजिए। और ये राजा इतना बलाकारी होगा, इसकी आत्म शक्ति इतनी बड़ी होगी कि जिन्हों कोई पार ही नहीं। तो देखो रानी कहवे कि तू राक्षस है, और राक्षस की औलाद राक्षसी बनती है। देखो कहवे महात्मा के करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए, बावे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाई, बावड़िए रो पेड़ लगा ना अमोरी हर करे तो उठे फलियों लागी, भाई आंबा थोड़ा ही मिले। तो रानी कहवे अरे थारो भरोसो कुण तो करेला, थारो भरोसो कुण तो करेला, अरे म्हारे पियारो रूप बनाए लियो, थारो भरोसो कुण तो करेला। कहीं दे कहूंली, मारा पति ने जाई कहीं दे कहूंली, ये बीरा तपरे आगे कुण रे जियो, बारी 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 मारा कसनी कानुडान, ओ भूको भारी उतार दियो रे बीरा, ओ धरती रो भारी पृथ्वी रो भारी, इन अवनी रो भारी उतार दियो, घनी घनी खम्मा मारा कसनी कानुडान। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कहवे थारो भरोसो कौन करेला, विशिका रानी बोले के तू राक्षस है। रानी पवन रेखा के सुन बात मारी, थारो भरोसो कौन करेला, पति रो रूप बना लियो, तुम्हारे पति रो रूप बना लियो। अरे मारा पति ने कहीं बोलूला, मारे पति ने जान में कहीं क्यों, तपरे आगे कौन जियो, मारे पति का भी तब तूने देखा नहीं, तू राक्षस है और वो सत्यवादी धार्मिक आदमी है। तो देखिए दोस्तों वो राक्षस कहवे के रानी मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है, सतयुगी बात है। जिन टाइम में मारे में विष्णु भगवान कहीं बिताई और मारे ने बदलो कदरो है, इन वास्ते हमें बात हुन मारी। तो वो राक्षस कहीं कहे रानी ने ओ काल ने मारो नाम पुरानो, बोले रानी ये विष्णु भगवान के टाइम की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। अरे काल नेम मारो नामी पुरानो, अरे विष्णु से जाई मैं तो जुदड़ो कियो, काले नेम मारो नामी पुरानो। अवतार
माई ने अरे मैं कंसरो रूप बना ये लियो। अरे कृष्ण ने अवतार लीवे जगी माई ओ मैं कंसरो रूप बना ये लियो। अरे वारी 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 मारा कृष्ण का नैया ने कृष्ण का नूड़ा ने ने अवनीरो भारी उतार दियो रे बीरा। ओ भूको भारी पृथ्वीरो भारी धरती रो भारी उतार दियो। अरे घनी घनी खमा मारा कृष्ण का नूड़ा ने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कहवे काल ने मारो नाम पुराणो। रानी बात सुन, विष्णु भगवान दी टेम री बात है। मारो नाम काल नेम हो और मैं मोटो राक्षस हो। मारे और विष्णु भगवान दी एक समय युद्ध हो, फाइटिंग बाजी हुई, बचीड़ उड़िया। काल ने मारो नाम पुराणो विष्णु जाई ने युद्ध कियो। अरे कृष्ण अवतार लेवे जगमाई तो कंस रूप बना लियो। उस समय मैं हार गया था लेकिन अब मेरी जीत होगी। क्यों कि मैं कंस का रूप धारण करके यहाँ आऊंगा और कृष्ण का अवतार होगा, तब हम मेरा बदला मैं चुका लूंगा इस जन्म में। उस जन्म में नहीं चुका सका लेकिन इस जन्म में बदला चुका लूंगा। तो देखो दोस्तों, अब रानी उमनी दुमनी पाची वीर वे मुंडे माते उदासी छायोड़ी और अंग अंग में पसीनो टपके रानी पाची जावे और कहीं कहवे देखो ए दासियां इंतजार करती जी। दासियों कहवे भाई साहब अरे दासियां खिल मिली पूछन लागी। कहीं पूछे ये भाई साहब, दासियां हिल मिली पूछन लागी। ओ भाई जी थारो श्रृंगार रे काई रे खुयो। दासियां हिल मिली पूछन लागी। बीरा दासियां हिल मिली पूछनी लागी। ये थारे श्रृंगार रे कहीं देखुयो। घरे चला पाछाई बेगा। ओ मने माने तो डर रानी लाग रही रे बीरा। ए भाई साहब मारे पसीनो देख मोने डर लागे। अरे घरे पाचा चला बेगा। ओ मने डरी रानी लाग रयो। घनी घनी खमा मारा कसली कानूड़ा ने कसली कन्हैया ने। घनी रे खमाइनी कसन कानूड़ा ने। अवनी रो ओ भूको बीरा पृथ्वी रो इन धरती रो भारी उतार दियो। घनी घनी खमा मारा कसली कानूड़ा ने। बोलो भगत और भगवान की जय हो। कहवे अरे दासियां हिलमिल पूछन लागी। दासियां पूछे भाई साहब ओ मेकअप फीको किकर पड़ियो भाई जी। दासियां हिलमिल पूछन लागी थारो श्रृंगार रेखा ही यो ये भाई जी। थारो श्रृंगार फीको किकर पड़ियो है। लटा किकर बिखरी है। हाँ ए लटिया किकर बिखरी उड़ा है भाई साहब। ओ विकराल रूप धारण किकर करियो। घरे चाला पाछाई भेगा माने डर रानी सा लाग रही हो। दासियों के रानी जी मोने डर लागे है थारो रूप देख न। अब रानी जी बहानो बना और केमने लागी बाया। छोरियां बात सुनो के मैं तने हाची बात कहूं माने पसीनो इन वास्ते आयो के आ झाड़ियों देख बिठरंगी और उन झाड़ियों ने मोए मोटा मोटा भोंदरा फदूक फदूक करे। करता है मारे कार जो फड़े फड़े करने दुको जना मारो कोई कसूर है के वे
बंदरी एक जंगल में आयो, अरे बंदर एक तो जंगल में आयो, अरे मारो थर थर जीवड़ो कांप रयो रे मारो, फड़क फड़क भाई जी ओ पसीनो इन वास्ते यो। बंदर एक जंगल में आयो, ये मारो थर थरी जीवड़ो कांप रयो, रथड़ो लादे बैठा मायने, अरे थे तो थारे स्नान कियो रे बिरा, थे तो थारो स्नान कियो, घणी खमाई कसनी कानूराने। चंद्र भगवान की कहवे रानी बोले, अरे बंदर एक जंगल में आयो, शरीर मारो थर थर कांप रियो। ये दासिया एक बंदरो आयो जंगल में और उन्हें बंदर ने देखियो और मारो तो काल जो फटफट करने डूगो भाई, बंदर करी तो घनी बेरता ही, अरे रथ लाई दो बैठा माई ने, थे तो थारे स्नान करियो, थे तो भाई नायुड़ी धोइड़ी हो, मारो राम बेली है। तो और कहीं कहवे देखो, रानी रे उन दिनों दुष्टि उस गर्भवास में प्राप्त हुआ। और देखिए दोस्तों, आ एक सत्यवादी की कथा है, इन कथा में मखौल बनानी नहीं चाहिए, लेकिन कोई लठधारी कोई मठधारी खोपड़ी खोपड़ी की गति न्यारी, अलवो ही अलवो हकरो नहीं लागे। तो एक मिर्ची बड़ा है जो आपने दे दिया, हाँ कोई बुजुर्ग लोग जानकार समझदार ज्ञानी पुरुष हो तो इन बात रो बुरो मत चितार जो के भाई भगवान की कथा में ऐसी चीजें, लेकिन कुछ नहीं। तो देखो ओ मां सुधी तेरसी बृहस्पति वार ने, अरे 10 रे महीनो पूरो रे हुयो, मां सुधी तेरसी बृहस्पति वार ने, वीरा 10 महीनो पूरो रे हुयो, आकाश गरजियो जोरी शोर सुन, ओ मथुरा में कंस वो जन्म लियो, घनी घनी खमा मारा कृष्णी कानुराने, कृष्णी कानुराने। ओ धरती रो भारी उतार दियो, घनी घनी खमाईनी कृष्णी कानुराने। बोलो भक्त और भगवान की कहवे मां सुधी तेस बृहस्पतिवार ने 10वां महीनो पूरो हुयो, आकाश गरजियो जोर शोर सु, धरती गरजने लागी और आकाश फड़फड़ाहट करने लागो। अरे मथुरा में कंस वो जन्म लियो, वो कंस मथुरा रे में जन्म लियो। उन टे में रानी और राजा ब्राह्मण ने बुला और कहे हो ब्राह्मण देवता ओ एक पुत्र जन्मियो है, इनो नक्थर देखो केड़ो कहीं है। हाँ ओ पंडित आय बिरा लेख सुनायो, अरे नाम उनो कंसड़ो दीराय दियो, पंडित आई बिरा लेख सुनायो, ये नाम ही कंस दीराय दियो, नवखंड धरती पर राज करेला, ओ नवखंड पृथ्वी पर राज करेला, ओ विष्णु रे आगे नहीं रे रियो रे बिरा, विष्णु रे आगे नहीं रे रियो, घनी घनी खम्मा मारा कृष्ण गाने गाने।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की कहवे पंडित आई लेख सुनायो, अरे नाम कंस धराई दियो, कंस नाम राखियो। ब्राह्मण देवता बोले रानी सा इनो नाम कंस वेला, और वास्ते में कंसी था। नौखंड पृथ्वी राज करेला, विष्णु रे आगे नहीं दियो। ओ नवखंड धरती रो राज करेला, लेकिन जिस समय विष्णु भगवान का अवतार हुआ तो इना पैकड़ बोल जावेला, गिरड का निकलेला मोटा मोटा। फिर कहीं कहवे जो उग्रसेन राजा रो छोटो भाई हो नाम हो देवक राजा, उन्हें 6 तो लड़कियां और 4 लड़का है। मारो कई विचार बने वो आप सुनो प्रेम। अरे देवक राजा रे 6 कई जे बेटियां, देवक राजा रे 6 तो छोकरियां। अरे 4 बेटा रो ब्याह कियो, देवक राजा रे 6 रे छोकरियां। 4 बेटा रो ब्याह कियो, अरे 5 बेटियां ने राजा परनाई। देवकी रे ब्यावरो, देवकी रे ब्यावरो विचार रखियो रे बीरा, देवकी रे ब्यावरो विचार रखियो। घनी घनी खमाई ने कसनी कानूना ने, ओ देवकी रे ब्यावरो विचार रखियो। घनी घनी खमाई ने कसनी कानूड़ा ने, कसनी कानूड़ा ने। बोलो भक्त और भगवान की कहवे देवक राजा रे 6 छोकरियां, अरे 4 बेटियां रो ब्याह कियो। माली छौरलाल जी लिखे के 6 छोकरियां ही उनमु 4 बेटों रो तो ब्याह कर दियो, और 5 बेटियां ने राजा परणाई। देवकी रे ब्यावरो विचार की 6 बेटियां 5 लड़कियों परणाई उड़ी, और एक देवकी कमारी कन्या ही। उन्हें ब्यावरो सोचियो कि भाई हमें बाई रोई कटई आ गई हकपण वे तो ठीक रे। तो राजा कंस रे काकेरी बेटी लड़की ही देवकी जो कमारी ही, और कंस देवकी रो बहुत मान राखतो, बहुत मन राखतो कि मारे काकेरी लड़की और एक ही कमारी है। ओने कटी होच विचार परनाऊ तो ठीक रही। ओ 10 पुतरी उगरी सैनी रे, कंस रे बाद में उग्रसेन राजा रे विसुका रानी रे 10 पुत्र हुआ। क्यों वह खोख खुल गई। अरे 10 पुत्र बीरा उगरी सैन रे, ओ तो बड़ो रे कंस ने हुक्म दियो। ये बीरा बड़ो कंस ने, बड़ो कंस ओ हुक्म दियो। मारो पटो बीरा नगर माईने, सगला रक्स ने आय कियो रे बीरा, सगला रक्स ने आय कियो। घनी घनी कमाई ने कसनी कानूड़ा ने, कसनी कानूड़ा ने। ये बीरा भूको अबनी रो पृथ्वी रो, वो धरती रो भारी उतार दियो। घनी घनी कमाई ने कसनी कानूड़ा ने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की कहवे 10 पुत्र उग्रसेन रे बड़ो कंसो हुक्म दियो। मारो पटो नगर माईने, कोई हामी बोल जा बॉक्सिंग बाजी गिरका काट दूं मोटा मोटा।
फैटम फैट चल रहा दिया। बॉक्सिंग रहा धमीड़ उड़े, क्यों कंस था उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। बचीड़ पड़ता, अरे मारो पटो नगर माई ने सगला राक्षसा नहीं हुक्म दियो, सब राक्षसों ने कह दियो कि कोई हम बोले बत्ती शिकार दो, तो बचीड़ माते देखो तो दुष्टी हा अत्याचार करता। अब कंस मन में विचार करियो और प्रजा सब मन में डरे है कि भाई ओ कोई उग्रसेन सत्यवादी राजा रे बेटो जलमियो तो बे तो गिल्ड का काट देगी नहीं, मारो जीणो आराम कर दियो। ए कोई विधाता लेख लिखिया है ओके भाई, अरे छोटा टाबरा ने बारे भेजा ओ कंस तोई ऊंदो भीरा काम कियो, छोटा टाबरिया ने बारे भेजा ओ कंसी ऊंदो काम कियो। अरे राक्षस आया टाबरिया ने मारे, दुष्टिड़ाया बिना टाबरा मारे, अरे वे तो बुरो बुरो हाल कियो, घनी घनी खमाई नहीं प्रश्न कानूराने, विराट धरती रो भारी उतारतियो, घनी घनी खमाई नहीं प्रश्न कानूराने। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कहवे छोटा टाबरा ने बारे भेजा कंस ऊंधो काम कियो, और कंस तो अत्याचार ज्यादा ही बढ़ा रही हो दिनों दिन। अरे कंस ऊंधो काम कियो, राक्षस आई टाबर मारे, राक्षस आवे और टाबरों ने भचीड़ उड़ावे तो पकड़ पकड़ गलपूंचो दे देन मार दे और ठोक जावे काछोरा काछो ने। राक्षस आई टाबरा मारे, अरे वे तो बुरो हाल कियो, अकड़ झपटो मोंडिए। राजा उग्रसेन ने रीस आई कि मेरे पुत्र ऐसा नादान जन्मा है जिसने बाप का नाम पूरा ही मिट्टी में मिलाना चालू कर दिया। उस हरामखोर को मेरे पास भेजो। उग्रसेन राजा कहीं कहे कहीं का दुष्टी बाप को बुढ़ापो बिगाड़ दियो है। अरे उग्रसेन बिरा कंस ने पास बुलायो, आयो कंस, अरे तू तो काम बेटा ऊंधो रे कियो रे भैया, ये तू तो काम बेटा ऊंधो रे कियो। अरे खेत बाड़ने खामने लागे बेटा, खेत बाड़ने खामनी लागे, इन परजारो धनी बीरा कुने रे पियो, घनी घनी खम्मा मारा कसनी कानूड़ा ने कसनी कानूड़ा ने। बोलो भक्तोर भगवान की कहवे उग्रसेन कंस ने पास बुलायो, इधर आओ बेटे। कंसरी लाल पीली आंखियां मोड़ी बोले पिताजी गल पूछियो तो नहीं दिरानो, इता जो सो की कर बुलाया। कहवे उग्रसेन पास बुलायो, तू काम बेटा ऊंधो कियो, खेत बाड़ ने खामण लागे। हे बेटा तुम्हारा काम क्या है? प्रजा की रक्षा करो, लेकिन प्रजा को खत्म मत करो। ये राजा उग्रसेन का वचन था कि सत्यवादी बाप की औलाद और आतिकबाजी, दुष्टाचारी मत कर बेटा। देख अनीति से जात है राज तेज और वंश, राज तेज वंश रा बची लूटे, अनीति मत कर बेटा। तो कवि लिखे विभुचारी विभुचार कर कुल धर्म खोज कुमोज, कुल का धर्म खोज ये मौज नहीं कुमोज है। विभुचारी विभुचार कर कुल धर्म खोज कुमोज,
अरे खूट गया इन खलक में जरा खुड़का लगा न खोज। इस धरती में वो मर गए जिनका अभी तक ठिकाना नहीं है। कौन था और क्या था बेटे? तो इस राजा का एक सत्यवादी पिता का बेटा है और अत्याचार मत बटा बेटा। अरे तू काम बेटा ऊंदो कियो, खेत बाड़ ने खावण लागे प्रजारो धनी कुण हुयो। ये बेटा अगर बाड़ी खेत ने खावे केवे खेत रुखाड़ी बाड़ करे बाड़ खेत ने खाई। राजा डंडे रेत ने तो पुकार न कठे जाई। जो राजा अगर प्रजा ने दुख देनो हरू कर दे तो प्रजा किने कने आज दे जान फरियाद बोले के भगवान मेरा कोई धनी है नहीं। ऊंधो काम मत कर बेटा। अब उस कंस रे मन रे माए एड़ो बुरी बुरी बातों आवे कि मुझे शादी करनी है। 8 वर्ष री उम्र, लेकिन राक्षस की उम्र कोई बड़ी छोटे का कायदा नहीं है। राक्षस किने केवे? बेडोल, कपूटरो, कुनतरो रो जलिमियोड़ो उन्हें राक्षस बुद्धि केवे। तो केवे अरे 8 वर्ष रो कंस ये राजा, अरे मुगंद देश पड़ाव कियो। अरे जोरा सिंध बड़ो जोशीलो जोदो, ये बीरा मली युद्ध में हरा यदियो रे बीरा मली युद्ध में हरा यदियो। घनी घनी खमा मारा कसने का नुराने। बोलो तोर भगवान की केवे 8 वर्ष रो कंस राजा मुगन देश पड़ाव कियो। अरे जोरा सिंध बड़ो जोदो, अरे मल युद्ध में हराई दियो। 8 वर्ष रो कंस हो उनटे में जोरा सिंह जो मतलब इतो बड़ो राजा हो कि उन्हें बड़ा कोई शक्ति की नहीं, लेकिन उन्हें भी कंस मतलब एक बार युद्ध में हरा दियो। उन्हें 2 लड़कियां ही किने जोरा सिंह रे। जोरा सिंह पहला शर्त कर ली कंस सोच विचार के युद्ध करना मेरे साथ। अगर मैं हार गो तो ये हमारी 2 कन्या है तारे अर्पण कर दूं, थारे साथ में प्रणा दूं। और तू हार गो तो थने आटे मारे राज घराना रे में तुम्हें एक पहलवान की तरह चौकीदार बन के खड़ा रहना पड़ेगा। कंस बोलियो शर्त मंजूर है। लेकिन वो भी एक कंस राक्षस हो और जोरा सिंह भी राक्षस हो। इजे बीजे 2 पौड़िया हा जका मतलब पुराने श्राप रे कारणों में वे बारी बारी जन्म इन वास्ते लियो कि भाई भगवान के हाथ से मरेंगे जब अपनी गति होगी मुक्ति होई। पहले जन्म में उतरिया हिरणाकुश हिरणाक, दूसरे जन्म में उतरिया रावण और आई रावण, और तीजे जन्म में जोरासिंध और कंस। तीनों जोड़ो हो ये भगवान उन महात्मा रो श्राप हो। तो देखिए जोरासिंह युद्ध रे माए हार गो और केवे बेटियां जोरासिंह ने कहने लगी बाप ने के पिताजी आप हार गा लेकिन मारी बात सुनो कहीं। अरे जोरासिंह रे बीरा अरे 2 ही लड़कियां ओ तो कंस रे 7 बिहाव कियो। जोरा सिंदरे 2 ही लड़कियां अरे कंस रे 7 बिहाव कियो। आर खायने नीचे बैठो ओ बेटियां रो हाथ फेरा यदियो रे पीरा। आरे खायने नीचे बैठो बेटियां ने हाथ फेरा यदियो। घनी घनी खमा मारा कृष्ण कन्हैया ने कृष्ण कन्हैया ने। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो कृष्ण चंद्र बलदेव की। क्या बे
अरे जोरा सिंदरे दो ही लड़कियां कंस रे साथ बिहाव कियो। हार खाई ने नीचे बैठो कौन? जोरा सिंह। बोले भाई मारी हार हुई। बेटियां हाथ फिरा दियो। बेटियों के पिताजी हाथ फेर दो हमें, मैं तो जावा। जोरा सिंह हाथ फेर कह दियो बेटी धरती माते बड़ा बड़ी है, देखो एक मुंह एक बढ़कर है और ये युद्ध का मामला है, किसी की हार होती किसी की जीत होती, लेकिन सम्राट में ऐसे ही होता है। हर कोई यंग के युद्ध में जाते हैं तब एक न एक आदमी को तो गिरना ही पड़ता है। दो लड़े एक पड़े। हाँ तो कहवे अब कंस दोनों लड़कियों के साथ में ब्याह कर और पाछो मथुरा नगरी आवे और कहीं बात बने। देखो ओ मथुरा नगरी में बवा लायो, अरे पिताजी ने आई जवाब दियो। मथुरा नगरी में बवा लायो, ओ पिताजी ने आई जवाब दियो। राम नाम साराई छोड़ दो, अरे मारो हुक्म ये सुन तो लियो। राम नाम सब छोड़ो थे पिताजी, अरे मारो हुक्म थे तो मान ले वो। घनी कमाई नहीं कृष्ण कन्हैया ने, ए बीरा धरती रो अवनी रो भाई पृथ्वी रो, ओ भूको भार उतार दियो। घनी खमाई नहीं कृष्ण कानून ने, चंद्र बलदेव की कहवे मथुरा नगरी में बवा लायो, अरे पिता ने आई जवाब दियो। ए पिताजी कंस बवा पनीजन आवे और बाप ने कहवे उग्रसेन राजा ने बोले पिताजी आज नु राम नाम रो जबान, राम नाम रो नाम आपरी जबान रे माथे आई गो तो इन जबान ने काट दूंगा। बाप के बेटा बेटो बाप रे हम यहाँ जवाब करे इनमें थारो अच्छो नहीं लागेला, क्योंकि उस समय कलयुग का पोहरा सर पे आ चुका था। ये सत्युग की बात नहीं है। राम नाम पिताजी सगला ही छोड़ो मारो हुक्म थे। आज सुनो मारो हुक्म मानो और आप आइंदा इसमें राम नाम नहीं लोला। अगर राम नाम ले लियो तो हमें बुरो हाल बेला। तो बाप के वे राजा उग्रसेन कंस ने के बेटा मारी बात हूं कहीं ओ राजा उग्रसेन पाछा बोलिया, अरे राम रो मान घटाई रयो रे बेटा। ओ राजा उग्रसेन ही पाछा बोलिया, अरे राम रो मानी घटाई दियो। ओ पकड़ जेल में थने देऊला, अपमान अपमान राम रो तू रे कियो रे बेटा। राम जी रो बदनाम तू रे कियो, घनी कमाई नी कृष्णी कानूराने। ओ अवनी परि अवतार लियो रे पीरा। ओ धरती रो भारी भूको भारी मिटाय दियो, घनी कमाई नी कृष्णी कानूराने।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की कहवे राजा उग्रसेन पाछा बोलिया, ए बेटा राम रो मान घटाए रियो बेटा, उस राम की बदनामी कर रहा है जिस नाम ने इस आकाश को बिगड़ थंबे खड़ा किया है। पृथ्वी और आकाश के बीच में कोई खंभ लगा हुआ देखा तूने बेटा? के पिताजी मैं खंबा अंबा की नहीं जानू, मैं कहूं जूं आज हूं आप करोला, आज आप रो हुक्म कैंसिल हुई बेटा। आ डिस्पेंसरी नवी कटू खोली बेटा। के पिताजी गलत मत बोलो, मारो नाम कंस है और मैं जीव केवला जिन राज्य में आई इस बात चलेला। उग्रसेन राजा मन में विचार करियो कि वाह भाई प्रभु मारी किस्मत खराब है जो कि एक सत्यवादी बाप रे एड़ी औलाद जन्मी जिन्हों नाम बदनाम। आज राम नाम का मैं सेवक हूं, हर घड़ी हर पल भगवान को याद करता हूं। उस राम नाम में वादा डालने वाला वो कंस मेरे घर में जन्म लिया है। तो देखिए साहब, राजा उग्रसेन पाछा बोलिया राम रो मान घटाई रियो, अरे पकड़ जेल में थने घालूला, अपमान कंस तू ही कियो। ये बेटा राम रो अपमान तू कर रियो है। उनटे में कंस कहवे पिताजी अब आपरा दिन गया, अब थारी दिन मान री घड़ियां बुरी बीतने वाली है। साठी बुध नाठी, आपरी उम्र 60 होगी, इन वास्ते आपरी बुद्धि गई, आपरे में अकल नहीं है। बाप के वाह बेटा अकल किन वास्ते नहीं है वाह भी मैं समझू। क्यों? भगवान के भगत और भगवान के सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाला कभी ईश्वर को भूल नहीं सकता। और उन्हें घर में आप आज तक देखो भाई, कलेक्टर की औलाद कभी कलेक्टर नहीं बन सकती, वकील की औलाद वकील नहीं बन सके। क्यों? ये करणीरा फल हुआ करे, करनी जो कुछ भी करे आदमी वही पावेला। तो देखिए साहब, और आज सारो कंस खोसियो, पिता रे हाथ में जीती हुई सताई वा कंस खोस ली। बोले पिताजी आइंदा से थारे कने की नहीं रह, तुम्हारा नाम कंस नहीं है, शासन हमारे हाथ में। हाँ, इस डिस्पेंसरी का डॉक्टर मैं हूं, मैं कहूंगा वैसे करना होगा। अरे राज सारो कंसी खोसियो, ए तो पिता रोई अपमान कियो रे बीरा, ओ पिता जीरो अपमान कियो। अरे घाल हथकड़ी कैद में ना कियो, गाल हथकड़ी कैद में ना कियो, ओ सगड़ा ने हुक्म सुना यदि ओ रे बीरा, सारा ने हुक्म सुना यदि ओ। घनी घनी खम्मा मारा कृष्ण कांदा ने, धरती रो भारी उतार दियो, घनी घनी खमाई ने कृष्ण कन्हैया ने। बोलो कृष्णचंद्र बलदेव की। केवे राज सारो कंस खोसियो, राज की सत्ता कंस आपरे हाथ में ले ली। राज सारो कंस खोसियो, पितारो जाई अपमान कियो। जो बेटो आपरे बाप रो अपमान करे उनो भलो कदई नहीं वे। संसार में माता पिता बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में, और उन माँ बाप रो जो अपमान करे वो बेटो जिंदगी में सुख नहीं पा सके। तो देखो सजनों, राज सारो कंस खोसियो, पितारो जाई अपमान कियो, गाल हथकड़ी जेल में ना किया, तो सारा ने हुक्म सुना दियो। कंस कहे कि ये मेरा फैसला है, जो इस राज में मैं करूंगा वही होगा, किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। तो बेचारा कौन बोले? देखो बलवान और शक्तिशाली आदमी वे, उन्हें हम हर एक बोलनी शक्ति नहीं वे। क्यों? असुर नाम किनो वे जको हदू ज्यादा अत्याचार रूपणों करे, आतंकबाजी करे, उन्हें असुर कया करे, मुक्काबाजी चलावे, फाइटिंग करे। तो देखो कंस बोले इस नगरी में आइंदा से राम नाम का नाम कोई नहीं लेगा। क्यों? देखो, ओ राम नाम
कोई नहीं लेवे। अरे फौज ने हुक्म सुना ये दियो रे बीरा। जम के भाई मेरे ओ राम नामी कोई नहीं लेवे। अरे फौज ने हुक्म सुना ये दियो। इंद्र राजा परी करो चढ़ाई। ओ तो पुराने बदले रो विचार रखियो रे पीरा। ओ बैर के बदलो विचार रखियो। घड़ी घड़ी खमाई नी कृष्णी कानूरान। कृष्ण चंद्र बलदेव की। कंस बोले राम नाम को ही नहीं लेवे। अरे फौज ने हुक्म सुनाई दियो। इंद्र राजा पर करो चढ़ाई तो पुराने बदले रो विचार करियो कि जाओ अब हमें माने इंद्र और राज लेना है। देखिए दोस्तों, इंद्र और राज किकर मिलिया करे। जिन आदमी री करनी, जिन आदमी री भक्ति, जिन आदमी री मतलब तपस्या क्यों वे उन्हें इंद्र भगवान रो राज मिले। हर एक आदमी आत्म शक्ति हूं कह दे कि मामे ये तो बोले एक मुको में लियो तो हाथ दिन रोटी नहीं खाओ। उन्हें इंद्र और राज नहीं मिले। इंद्र और राज नहीं मिल सके जो असली भक्त हो, भगवान का दास हो, उसे भगवान की भक्ति मिलती है। तो देखिए सजनों, अब मंत्री आवे और राजा कंस ने कहीं समझावे कि कंस भाई मान ले बात कहनो। और इंद्र और राज अच्छा अच्छा राजा बड़ी जको 99 यज्ञ किया था इंद्र को राज लेने के लिए, फिर भी उन्हें इंद्र का राज नहीं मिला। तो तू तो गेला की करी हुई कोनी थने इंद्र और राज की कर मिलेला अपने में कौन। हाँ एक जोरा सिंद्रे आदे फेटा फेट करना इंद्र और राज लेवे। तो कहीं कहे देखो ओ मंत्री आई सभा में बोलिया। अरे इंद्रासन रो विचार कियो रे बीरा। मंत्री आई सभा में बोलिया। इंद्रासन रो विचार कियो। अरे तिप तप बिना नहीं मिलसी राजियो। अरे रावण कुंभकर्ण रावण रो मान गयो रे पीरा। ओ कुंभकर्ण रावण रो मान गयो। घनी घनी खमाई नी कसनी कानूड़ा ने। वीरा धरती रो भारी उतार दियो। घनी घनी खमाई नी कसनी कानूड़ा ने। बोलो कृष्णचंद्र बलदेव की। क्या बे? मंत्री आई सारा बोलिया। सब मंत्री भेड़ा उनके और राजा कंस। देख भाई इंद्र और राज कोई होरो थोड़ो ये गेला। इंद्र और राज कोई पगों में थोड़ो ही पड़ी हो कि जाबरान ले लो। इंद्र कोई बकरी का बच्चा है कि दौड़ के पकड़ लिया। हाँ मंत्री आई सारा बोलिया। इंद्रासन रो विचार कियो। अरे तब बिना नहीं राज मिलसी। रावण कुंभकर्ण रो मान गियो प्यारा। कुंभकर्ण और रावण जैसा रो भी मान हटगो थारी कोई औकात है। कंस बोले वो उस जमाने की बात है जब त्रेता युग का राज था और अब कलयुग का पैरा आ गया है। मुझे इस राज को लेना बहुत ही जरूरी है। तो सजनों अरे फौज सारी आई सामी बेटी कहियो। ओ तो कंस मुछा रही तावती।
फौज आई बीरा सामी बैठी। वाह भाई वाह। अरे कंस मुचारे तावदियो देवी देवता सारा भोगेला, देवी देवता सारा ही भागेला। गलती माफ कर दो। अरे मारे आगे उन रे जियो रे बीरा, ओ मारे आगे उन रे जियो घनी घनी हम मारा कसनी कन्हैया ने। बीरा धरणी रो भार उतार दियो, अवनी रो ओ भूको बीरा पृथ्वी रो भारी उतार दियो। घनी घनी हमाई नी कसनी कन्हैया ने। बोलो कृष्णचंद्र बलदेव की। कहवे फौज सारी जाई सामी बैठी, कंस मुछारे ताव दियो। कंस बोले माँ का लाल कोई पैदा हुआ है जो कंस रो मुकाबलो कर सके। कंस मुछारे ताव दियो। अरे देवी देवता सारा ही भागेला, मारे आगे कौन जियो। देवी देवता हपीड़ को उठी नहीं, जाल तोरा गिड़का निकली। कोई ना तो तुम्हारा लंगोटा पड़ी रहे, कोई ना सेंस ना इंडोला ही खाई। तो देखिए दोस्तों सजनों, ये भगवान की लीला है। जिस समय धरती पे अत्याचार ज्यादा बढ़ जावे इन पृथ्वी रे माते, जब या तो भगवान रो अवतार वे, या धरती रे माते पाप छाई जा, या धर्मरी नास्ती होने लागे, उनते में भगवान रो अवतार वे। तो अवनी का मतलब क्या है? पृथ्वी। अवनी रो नाम ही है धरती। अवनी पर अनेक, यानी धरती रे माते लाखों होगा। धरती नाम ही पृथ्वी रो, पृथ्वी नाम ही धरती रो, और भू नाम ही पृथ्वी रो। तो देखिए साहब, धरती के अनेकों नाम हैं, लेकिन जिस समय ये धरती माता जा और इंद्र भगवान ने कहे, हे भगवान मैं इन पापों दुखी हो गई, मारे में आसक्ति नहीं रही जो कि मैं आप रे कुछ मतलब सहन कर सकूं हमारे पापों। क्यों? कहीं कहे धरती माता, धरती माता गऊ का रूप बनाया, ओ गाय रो रूप धरती बनायो। अरे इंद्र रे जाए पुकार कियो रे बीरा, इंद्र ने जाई पुकार कियो। पापी अधर्मी पापी छोड़िया, अरे रस्सा तल जमन रो विचार रखियो रे बीरा, ओ रस्सा तल जमन रो विचार रखियो रे बीरा। रस्सा तल जमन रो, रस्सा तल रो विचार रखियो। घनी घनी खमाई नहीं कृष्ण कन्हैया ने, वो बीरा धरती रो टुकड़ो खंडन कियो। घनी घनी खमाई नहीं कृष्ण कंदा रे कृष्ण कंदा। कृष्णचंद्र बलदेव की। केवे गाय रो रूप धरती बनायो, इंद्र रे जाई पुकार कियो। धरती माता गौरो रूप धारण करो, इंद्र भगवान आगे जान के हो भगवान। अरे पापी अधर्मी पाप छोड़ियो, रसातल जाऊं रो विचार करियो कि मैं तो रसातल जाऊं, थे जणो थोरो कम जणे। भाई मैं दुखियारी होगी, मारे माथे छलनी कर दी, इन पापों की बूंद पड़ती है, वहां मेरे अंग अंग में छेद होते हैं पापों का, और वो अत्याचार मैं सहन नहीं कर सकूं। इंद्र भगवान ब्रह्मा जी रेखने दौड़ियोड़ा जावे, धोती पड़े कने पगरिया छोड़ दे, अड़ी रूटे छोटी बजाड़ी डर मोटो तो देखो कहीं वे ओ इंद्री दौड़ियो
ब्रह्मा रे पास में इंद्र भगवान ब्रह्मा जी कन जावे, ब्रह्मा जी रही मेंटल फिर गया, शिव कन जाओ। अरे ब्रह्मा जी शिव नहीं जाय की ओरे बीरा, इंद्र दौड़ियो ब्रह्मा रे पास में, ओ ब्रह्मा जी शिव ने जाय क्यों। क्षीर समुद्र में नारायण ओडिया, अरे क्षीर समुद्र में बीरा नारायण ओडिया, वारी स्तुति जाई कर जो जी ओरे बीरा, वारी स्तुति जाई कर जो जिया। घनी घनी खमा मारा कसनी कानूड़ा ने, ओ बीरा अवनी रो धरती रो बीरा भूको, अरे पृथ्वी रो भार उतार दियो। घनी घनी खमाई नी कसनी कानूड़ा ने, चंद्र बलदेव की। कहवे इंद्र दौड़िया ब्रह्मा रे पास में, ब्रह्मा जी शिव ने जाई कहो, अरे क्षीर समुद्र में नारायण सोवे। शिव जी कहवे क्षीर समुद्र में नारायण भगवान पहुंचते हैं, वहां जाके स्तुति करो तो तुम्हारा काम कल्याण होगा। अच्छा की कोई नहीं, बंदो तो भोंग पिए बैठो है, लोड पार्वती जी बिल के बैठा बैठा, हाँ नौंदियो आडो बैठो है, गिरे क्यों, अरे थोड़ी एक थोड़ी है तो कहीं कहवे क्षीर समुद्र में नारायण सोवे, वहां स्तुति कर दो जी, जा और नारायण भगवान की स्तुति करो, प्रार्थना करो। नारायण भगवान का अवतार होगा जब इस सृष्टि का सत्यानाश होगा। तो देखिए सज्जनों, एक बात है, आकाशवाणी आकाश में होगी, अरे बरे माँ शिव जीरो मान की ओरे पीरा, आकाश वाणी आकाशा ओ ब्रह्मा शिव जीरो मान की ओरे पीरा। सारा जावो मथुरा मायने, सारा जावो मथुरा नगरी मायने, अवतारे लेवनी रो अवत धरणी रो विचार कियो रे बीरा। घनी घनी खमा मारा कसनी कानूड़ा, चंद्र बलदेव की। कहवे आकाशवाणी आकाश में हुई, ब्रह्मा शिवरो मान कियो, अरे सारा जाओ मथुरा मायने, अवतार लेवणरो विचार कियो, जाओ जितने भी देवता सब जाओ मथुरा नगरी, अलग अलग आप अवतार धारण करो और उस दुष्टि का नाश करो। तो देखिए भगवान अब विष्णु भगवान कहाँ प्रगटे, उन भगवान ने कड़ी लीला रचाई। विष्णु भगवान रो अवतार कटे वे और कटे जन्म लेवे। वाह एक बात सुनो आप, बहुत ज्ञान की बात है, ध्यान लगा के सुने तो ज्ञान की बात है, और कान लगा के सुने तो मिर्ची बढ़ोरी बात है। तो देखिए दोस्तों, ये तो अलग अलग रस है, लेकिन जो भी कहूंगा वो प्रमाणिक चीज कहूंगा। अरे वासुदेव देव की रे कोख मायने, वासुदेव देव की रे कोख मायने, खोख मायने हिंदी वर्ड है कोख, और राजस्थानी में खोख मुझे मेरा सा खोख मायने। अरे बाल लीला रो विचार कियो रे पीरा, बाली लीला रो विचार क्यों।
जसोदा ने जाई सुखी बनाऊं जिनरो सारे सुना यदियो रे बीरा जिनरो सारी सुना यदियो वारी 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 मारा किसनी कन्हैया ने कसली बालूड़ा ने चंद्र भगवान की कहवे वासुदेव देव की रे कोख माई ने बाल लीला वो विचार कियो भगवान विष्णु ने ये दान कर लिया कि वहां बाल लीला जाके मथुरा में रचाऊंगा और गेवाल गोपी गेवाल सब दासी दासियों और संग्रह साथी वेला सब भगवान की लीला नंद जसोदा ने सुखी बनाऊं जिनरो सार सुनाई दियो विष्णु भगवान ने ये तय कर लिया अब धारण कर ली कि मैं मथुरा नगरी जाऊंगा और नंद और देवकी जी ने सुखी करूंगा मारो दुख मतलब खंडन करूंगा तो कहीं कहे ब्रह्मा जी महाराज जाओ और देवता ने कहे भाई विष्णु भगवान के साथ साथ आप ही चले जाओ मथुरा नगरी में कोई तो गोपी कोई बाल धारण करो और पूरी नगरी अपनी बसा दो देवता की हर आदमी को ये मालूम नहीं होगा कि भाई किसी देवता का अवतार है हर एक आदमी आई हो चला के फलोन ढींगड़ोन पूछ रहा ए जैसा ओ ब्रह्मा जाई देवता ने बोलिया अरे गोपी ग्वाला रो बरदान दियो पीरा ब्रह्मा जाई देवता ने बोलिया अरे गोपी ग्वाल रो वरदान दियो वासुदेव जीरी सेवा कर जो हलदर गोकुल में भेज रियो रे मैं तो हलदरी गोकुल माई भेज रियो घनी घनी हमाई ने कसनी कंदा ने बोलो कृष्ण चंद्र बलदेव की कहवे ब्रह्मा जाई देवता ने बोलिया गोपी ग्वाल रो वरदान दियो अरे वासुदेवरी सेवा कर जो तो हलदर गोकुल में भेज रही हो हलदर जी ने मैं गोकुल में भेजूं हलदर जी री निशानी हल दियोड़ो एक हलरो बठीड़ बाड़ियो वे तो 3 लोग ने परले खड़े एड़ा जाओ डरो मत तो राजा कंसरी बहन ही चाचेरी लड़की काकेरी लड़की का ही नाम हो देवकी सगाई करता उनटे में कंस बोलियो कि नहीं इन्हीं सगाई आप नहीं करोला देवकी री सगाई मैं करूंगा क्यों हमारी लाडकी बहन है और हमारी मतलब मन की भावना के मैं देव की सगाई खुद करूंगा तो देखिए सजनों क्या होता है जिनटे में पानी खारो जहर है जो मतलब पिए कोई आदमी तो खतरनाक ही लागे क्यों दुष्टों का जहां राज होता है वहां पानी खारा ही होता है तो देखिए सजनों क्या विचार है ओ कंस रे बहनी आ तो काकारी बेटी देवकी अरे देवकी रो लगन लिखाए दियो सुनिए सजनों अब कथा का रूप बनता है अरे कंस रे बेनी काकारी बेटी देवकी अरे देवकी रो लगनी ओ देवकी रो लिखनी दिखाय दियो सूर्य मंडल में सूरसेन राजा
अरे लगन वासुदेव ने झिलाय दियो रे बीरा, लगन वासुदेव जी ने झिलाय दियो। घनी घनी कमाई नहीं कसनी कंगारे, धरती रो भारी उतार दियो। घनी घनी कमाई नहीं कसनी कन्हैया ने। बोलो कृष्ण चंद्र बलदेव की केवे कंसरी बेन काकारी बेटी देवकी, देवकी रो लगन लिखाई दियो। सूर्य मंडल में सूरसेन राजा, सूर्य मंडली में सूरसेन राजा, उन्हें कमर हा लड़का कौन वसुदेव जी, उन्हें साथ में देवकी जी रो लगन लिखावे और ब्याह करे, कहीं बात बने। हाँ, सूर्य मंडल में सूरसेन राजा लगन वसुदेव ने झिलाई दियो तो और कहीं कहे। अब ए नौपत नगारा बाजरिया ब्याह में नाच गाना हो रिया है। ढोल फूटोड़ो यूं ही बाज तो क्यों डोली जी कोई घूम रही जा तो देखो अरे गाजा बाजा सुन जान बनाई, गाजा बाजों रे साथ में जान चढ़े। मथुरा नगरी में पड़ाव कियो, क्या कहना, अरे गाजा बाजा सुन जानी चढ़ाई। अरे मथुरा नगरी में पड़ाव कियो, ओ देश देसरा नरेश साथ में, देश देश नरे राजा साथ में। ओ कंसी आई समान क्यों, घनी घनी कमाई नहीं कसनी कन्हैया ने। ओ झरणी रो भारी पीरा धरती रो भारी उतार दियो। घनी घनी कमाई नहीं कसनी कंदान। बोलो भक्तों भगवान की कहवे गाजा बाजा सु जान बनाई। अरे मथुरा नगरी में पड़ाव कियो, मथुरा जा और जान रा डेरा लागा है। ए पहाड़ी घना खिंग डूंगर हिंग कई भेड़ा घोड़ा, देश देसरा नरेश साथ में, देश देसरा राजा महाराजा आया। कंस आई समान क्यों, कंस आ और अमलडौरी मनवार करे। और देखो मनवार तो कोई बात ही नहीं आ रही जे। देखो भाई सेन और ब्याह में खातरदारी पूरी वे तो भाई कहवे। अब वासुदेव जी और देवकी जी री वाह जुगल जोड़ी देखो। कहवे महात्मा भाग बिना मिलता नहीं, भली वस्तु का भोग। अच्छी करनी और अच्छी किस्मत की कमाई की हुई हो तो उस आदमी को अच्छी लक्ष्मी औरत मिलती है। तो वो देवकी उस कंस के काके की बेटी बहन थी, लेकिन फिर भी वो सती थी। उसके रग रग में खानदानी खून था। ओ देवकी वासुदेवरी जोड़ आ बैठी, ए तो कंस जी आय कन्या दोन की ओ रे बीरा। ओ देवकी वासुदेवरी जोड़ी बैठी, ए तो कंस जी रे आय कन्या दोन की ओ रे बीरा। ओ कंस जी आई कन्या दान कियो। ओ पनरा सस्तरी हाथी घोड़ा, दास दासनिया रो ध्यान कियो रे बीरा। बना रे वास्ते
दास दासनियारो दान कियो घणी घणी खमा मारा कसनी कंदाने कले युग में सत्कार कियो धरणी रो भार उतार दियो घणी घणी खमाईनी कसनी कन्हैया ने बोलो कृष्णचंद्र बलदेव की कह रहे देव की वासुदेवरी जोड़ी बैठी कंस आई कन्यादान दियो। देखो सा देव की और वासुदेव जी रो जिमटे में लगन और हतले वो जुड़े उनटे में कन्यादान रो टाइम बे राजा कंसा और कन्यादान के बे कंस आई कन्यादान दियो 15 शस्त्र हाथी घोड़ा 10 दासनियों रो दान दियो के वे कमर साहब और दासियों ने ले जाओ काम काज वास्ते कदी जरूरत पड़ जात हुई। देखो 10 दासनियों रो दान दियो घणी घणी खमाई ने कृष्ण कन्हैया ने धरती रो बाहर उतार दियो कन्हैयो भी कन्हैयो ही जो तो देखो सा अब देवकी जी रथ गाड़ी में बैठकर बेटी ने घर में विदा करे उनटे में हर आदमी रे आंखिया में आंसुड़ा भरे अरे रथ माई बैठी बैनी देवकी ओ तो कंस बीरा रत्ती ने चलाए दियो। वाह भाई छमरलाल जी गहलोत क्या कथा बनाई है। धन्यवाद तुम्हारी माता पिता को। ऐसे भक्त दुनिया में हो जाए लेकिन हो नहीं पाते। ज्ञान चीज एक बहुत अलग है। इसका प्रमाण हर कोई आदमी को मिलता नहीं है, कोई आदमी को मिलता है। और धन्यवाद है तुम्हारे माता पिता ने जो कि ऐसी कथा है। ये कथा एक कैसेट में पूरी हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं आपको एक अंतरा और सुना देता हूँ और बाकी भाग आप दूसरी कैसेट में सुनोगे। और इस कैसेट में ढोलक पे साथ दिया है श्री पूनम चंद जी द्वारका और श्री मदन चंद द्वारका और खंजरी पे छमरलाल जी गहलोत। हाँ, और हमारे मुख्य अतिथि वे आए हुए मेहमान श्री मदन दास जी महाराज दिल्ली के रहने वाले। बहुत धन्यवाद है, इन्होंने हमारी इस कैसेट में भाग लिया है और मुझे साथ दिया है। हाँ, मारो केसरी हजारी गुल्लो फूल। तो देखिए दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम जगदम्बा स्पीकर हाउस, पावटा सी रोड, जोधपुर, व रामन्यास म्यूजिक सेंटर, रेजिडेंसी रोड, बॉम्बे मोटर, जोधपुर से किया जा रहा है। अरे आकाशवाणी होई रे जंगल मई, आकाशवाणी बीरा कोई